हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने संविधान के भाग 7, 8, 9 के बारे में आपको विस्तार से बताया था। आज हम संविधान के भाग 10, 11, 12, 13 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए संविधान के भाग 10 के बारे में बात करते हैं। संविधान का भाग 10। इस भाग का नाम अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। तो भाग 10 का नाम अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है। इसमें अनुच्छेद 244 से लेकर 244 के शामिल हैं। अर्थात इसमें अनुच्छेद 244 से लेकर 244 के शामिल हैं। इस भाग में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो हम बात करते हैं संविधान के भाग 10 की। तो संविधान का भाग 10, इस भाग का नाम अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। इस भाग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 244 से 244 के तक। इस भाग में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे संविधान के भाग 11 के बारे में। संविधान का भाग 11। केंद्र राज्यों के बीच संबंध। केंद्र राज्यों के बीच संबंध। तो इस भाग का नाम केंद्र राज्यों के बीच संबंध। यह भाग अनुच्छेद 245 से 263 तक वर्णित है। अर्थात यह भाग, जिसे हम भाग 11 कह रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद 245 से 263 तक वर्णित है। इस भाग में केंद्र राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक एवं जल संबंधी वादों के बारे में वर्णन है। तो इस भाग में केंद्र राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक एवं जल संबंधी विवादों के बारे में वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 245 से 256 तक विधायी संबंध, अनुच्छेद 256 से 262 तक प्रशासनिक संबंध एवं अनुच्छेद 263 के द्वारा जल संबंधी प्रकरण
आते हैं। तो अभी हमने संविधान के भाग 11 के बारे में बात की। संविधान का भाग 11 जो कि केंद्र राज्यों के संबंधों के ऊपर है, अर्थात इसमें केंद्र राज्यों के बीच संबंधों के बारे में बताया गया है। यह भाग संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक वर्णित है। इस भाग में केंद्र राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक एवं जल संबंधी वादों के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 245 से लेकर 256 तक विधायी प्रकरणों को बताया गया है तथा अनुच्छेद 256 से लेकर 262 तक प्रशासनिक प्रकरणों को बताया गया है, अर्थात केंद्र राज्यों के बीच प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसके बारे में वर्णन है। जबकि अनुच्छेद 263 में जल संबंधी प्रकरण शामिल है। तो अभी मैंने आपको संविधान के भाग 11 के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे संविधान के भाग 12 के बारे में। संविधान का भाग 12, तो अब हम बात करते हैं संविधान के भाग 12 के बारे में। संविधान के भाग 12 के बारे में, इस भाग का नाम वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद है। इस भाग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 264 से 300 के तक किया गया है, जिसमें वित्त संबंधी एवं संविदाओं से संबंधित वादों के बारे में बताया गया है। आप सबको विदित है संविधान के अनुच्छेद 31 को रद्द कर जिसमें संपत्ति का मूल अधिकार था, उसको वर्तमान में संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के में जोड़कर उसे सामान्य विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अभी हमने बात करी संविधान के भाग 12 के बारे में। यह भाग वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद के बारे में है। इस भाग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 264 से 300 के तक किया गया है। अब हम बात करेंगे संविधान के भाग 13 के बारे में। संविधान का भाग 13, इस भाग का नाम भारत राज्य के भीतर या भारत देश के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम है। इस भाग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 301 से 307 तक किया गया है। तो संविधान का भाग 13, इस भाग का नाम भारत राज्य के भीतर, आप सबको पता है राजनीति विज्ञान में कभी कभी देश के लिए राज्य शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो इस भाग का नाम भारत देश के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम है। इस भाग का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। अभी मैंने आपको इस वीडियो में संविधान के भाग 10, 11, 12, 13 के बारे में बताया। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। अगले वीडियो में मैं संविधान के भाग 14, 15, 16 के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।